10th में अच्छा स्कोरिंग किया था 456, तो जिसकी वजह से हमें स्कॉलरशिप मिला था। और अगर यहीं अगर कोई लड़का को अगर 415 आया होता तो बड़े बड़े जलसे करते, डीजे बजाते, न जाने क्या क्या करते, वो तो मैं शब्दों में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ आजकल का माहौल। उस बार परसेंटेज 10th में 87% था, तो जिसकी वजह से हम लोगों को स्कॉलरशिप मिला, तो हम लोग क्लास 11th और 12th में भी फ्री। खैरी बाका की दो बेटियों ने किया नाम रोशन। आज हम आपको बताएंगे तेज बिहार पे किसने कितना मार्क्स लाई और वो सब जानेंगे। आप बने रहे तेज बिहार पे। चलिए हम जानते हैं बिना देर किए हुए इनका नाम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तलब परवीन है। जी तलब परवीन, आप कितना मार्क्स लाई है? मेरा 420 नंबर आया। अच्छा, साइंस में? साइंस स्ट्रीम से 420 नंबर आया। बायो मेन था। बायो में था? यस। बायो में कितना? बायो में 89 है। 89। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? खुशनबी परवीन। खुशनबी परवीन, आप कितना लाए? 415? जी मेरा 415 मार्क्स। किस चीज में? वही साइंस स्ट्रीम था और बायो में था। अच्छा, आपका बायो में कितना था? मेरा बायो में 83 था। क्या लगता है आप लोगों को और ज्यादा मार्क्स आना चाहिए या कम है या ज्यादा है? हाँ, जिस हिसाब से मेहनत की थी उस हिसाब से मार्क्स नहीं आया। पेपर भी बहुत अच्छा गया था, ऐसा नहीं कि मेहनत की है पेपर नहीं आया। होता है बहुत सारे बच्चों का कि मेहनत करो और पेपर में थोड़ा मिस्टेक हो गया, वैसा नहीं था। पेपर भी अच्छा गया था बट मार्क्स कम आया। कितने देर तक क्या पढ़ाई करती थी? घंटा फिक्स नहीं था, बस जब मन किया पढ़ते ही रहते थे। अच्छा, पढ़ते रहते थे। अच्छा, आपके सर का क्या योगदान था इसमें? हमारे टीचर ने हमारा बहुत सपोर्ट किया, चाहे वो फाइनेंशियल हो या पढ़ाई से रिलेटेड हो। हमें फ्री में एजुकेशन भी दिया। हमने 10th में अच्छा स्कोरिंग किया था 456, तो जिसकी वजह से हमें स्कॉलरशिप मिला था। और 10th में भी हमने स्कॉलरशिप ही भरा था जिससे 456 आया। उसके बाद फिर से स्कॉलरशिप मिला जिसकी वजह से हमें 11th और 12th साइंस स्ट्रीम से करने का मौका मिला। और हमने साइंस स्ट्रीम में पढ़ा और हमारे सर का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा। सर लोगों ने बहुत सारी मेहनत की हमारे साथ साथ मिलकर और हमने भी की। चलिए इससे मगर आपने 415 लाया, आप नाराज है, अभी भी सोच रही है कि ज्यादा आना चाहिए। मगर यहीं अगर कोई लड़का को अगर 415 आया होता तो बड़े बड़े जलसे करते, डीजे बजाते, न जाने क्या क्या करते, वो तो मैं शब्दों में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ आजकल का माहौल। जो जितना मेहनत करेगा उतने भी खुश रहेगा। वो इतना ही डिजर्व कर रहा है, उसको अगर इतना हिसाब से आ गया तो वो इतना ही खुश रहेगा ना। अब जो जिसको हमको पता है कि हम इतना मेहनत किया और मेरा इतना आएगा, तो उतना नहीं आएगा तभी तो उदास होगा ना। तो आप 420 से बहुत ज्यादा खुश है? नहीं, बहुत ज्यादा खुश नहीं है क्योंकि और मेहनत की तो और आना चाहिए। और आना चाहिए। यस। तो आप कितनी देर पढ़ाई में टाइम देती थी? पढ़ाई में वही 7 से 8 घंटा एक एवरेज था कि इतना देना ही है। क्या आपने कंटिन्यू हीरा कोयटा इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करती थी? हाँ, मैं यहाँ 3 साल से पढ़ाई कर रही हूँ। 3 साल से? क्लास 9th के बाद स्कॉलरशिप टेस्ट होता है यहाँ हीरा स्कॉलरशिप टेस्ट, तो जिससे हम स्कॉलरशिप निकाल के क्लास 10th में फ्री एजुकेशन लिए। उस बाद परसेंटेज 10th में 87% था, तो जिसकी वजह से हम लोगों को स्कॉलरशिप मिला, तो हम लोग क्लास 11th और 12th में भी फ्री पढ़े साइंस स्ट्रीम से। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि हम लोग मतलब बहुत बच्चे पैसे के लिए साइड हो जाते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं, हम साइंस लेके कैसे पढ़े, दूर कैसे जाए। तो ये सबसे अच्छी चीज थी हमारे लिए कि हमें यहाँ पास में कोचिंग भी मिला प्लस में फ्री एजुकेशन भी फ्री। यस सर। तो 2025 में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उन बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि हम तो यहीं से 10th किए थे और अच्छे परसेंटेज की वजह से हमें स्कॉलरशिप मिला। लेकिन आप जहाँ भी पढ़े, अगर आपका 10th में अच्छा परसेंटेज और आप खुद को दिखाना चाहते तो आप हमारे हीराकोटा इंस्टीट्यूट में और आप भी स्कॉलरशिप ले और अच्छा नंबर लाए। क्या आपने 420 मार्क्स लाए, तो क्या आप भी कुछ जलसा वगैरह कुछ करेंगे कि पार्टिसिपेट कुछ ऐसे? नहीं, बाकी ये है कि बस आगे जो करेंगे अच्छा करेंगे। आगे अच्छा करेंगे। चलिए सर, आप ये बताएंगे आपके इंस्टीट्यूट में ये दो बच्ची है जो एक 420 मार्क्स लाई है, एक 415 लाई है, तो कहीं ना कहीं आपके इंस्टीट्यूट का भी नाम हो रहा है, तो आप इस विषय पे क्या कहेंगे? एक्चुअली हम लोग का मेन ड्रीम था ही कि भाई रूरल एरिया से बच्चे साइंस के स्ट्रीम में आगे जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे या ऐसे गार्जियन है जिसको लगता था कि साइंस रखेंगे तो बाहर ही भेजना है, पटना भेजना है या दिल्ली भेजना है या कोटा भेजना है या दरभंगा भेजना है, मतलब नहीं। लेकिन यहाँ के बच्चों ने ये साबित करके दिखाया और गांव की ये जो लड़कियां है ये साबित कर दिया कि आप गांव में अगर आपके अंदर जुनून है तो आप गांव में रहकर भी आप बहुत अच्छे कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको दरभंगा जाना हो, बाहर जाना हो, क्योंकि बहुत सारे गार्जियन को ये इफेक्ट होता है जिसके कारण लड़कियों में बहुत हौसला होती है और वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। बस उसे एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। और जैसा कि ये बच्ची लोग 10th में
बहुत अच्छा की थी। और करने के बाद इससे बात हुई तो इस बच्चे ने बोला कि थोड़ा प्रॉब्लम है, साइंस रखे क्या रखे, बहुत सारा फाइनेंशियल का इशू है, मम्मी पापा एग्री होंगे या नहीं होंगे। तो मैंने बोला फ्री जी, तो मैंने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, पैसा बीच में नहीं आना चाहिए। अगर आपका ड्रीम साइंस है और साइंस से पढ़ने का है तो हमने कोशिश किया कि भाई आपको मौका दिया जाएगा। और हम यहाँ के जितने भी बच्चे 10 से पास होते हैं, अगर उसमें कोई भी बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उससे हम डील करते हैं कि भाई अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आना ही नहीं चाहिए आपकी एजुकेशन में। बिल्कुल सही जी, तो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आया। और ये क्या, इससे पहले वाले बैच में भी हमने कितने बच्चे को 12th में फ्री पढ़ाए और इसको भी फ्री पढ़ाया, ये हमें साबित भी करके दिखाई। और ये जो बच्ची है बहुत मेहनत की है, इतना मेहनत किया है कि 420 लाने के बावजूद भी इसे कम नंबर लग रहा है, यानी इतना मेहनत की है बच्चे। एक चीज आप बताएंगे, बहुत से इंस्टीट्यूट में फ्री नहीं पढ़ाते हैं, जो बच्चे को पैसा नहीं होता है तो उसको क्या कहेंगे? नहीं, हम मेरे को तो लगता है हर जगह कुछ ना कुछ होते होंगे, ऐसा तो नहीं है कोई जहाँ पर। अगर मेरे बच्चे में जुनून होना चाहिए, अगर बच्चे में जुनून है तो वो कहीं भी जाए, किसी के पास जाए तो बात करे तो शायद कुछ ना कुछ तो कम करेंगे अगर बच्चे में जुनून है तो। और मैं आपके थ्रू ये आपके जो ऑडियंस है उसको मैं बताना चाहूंगा कि या जितने अभिभावक गार्जियंस है उसको बोलना चाहेंगे कि अगर आपके बच्चों में जुनून है या जो बच्चे देख रहे होंगे, अगर उसको मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर आपके अंदर जुनून है तो वैसे हम लोग तो स्कॉलरशिप एग्जाम देते ही हैं जिसमें आके अपना टैलेंट दिखाओ। अगर टैलेंट दिखाते हैं तो आपको 10th क्लास का फ्री में पढ़ाई होगा। लेकिन अगर आपको 10th 12th भी अगर करना, इन द केस अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो अगर आप हमें दिखाते हैं, अगर हमसे बात करते हैं तो जरूर आपका कुछ ना कुछ कम किया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको गारंटी कि आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि आपको कैसे नॉलेज लेना है। बाय द वे हम मानते हैं कि हमारे बच्चे को अभी कम नंबर आया या इसे लग रहा है कम है, लेकिन मेरे हिसाब से कि इस इलाके में बहुत अच्छा नंबर आया है। क्योंकि इससे पहले आप भी एक शब्द बोले कि इनको लगता है कम है, मगर यही अगर कुछ लड़के अगर दे करके आते रिजल्ट तो मान के चलिए डीजे या जलसा वगैरह वगैरह। यहाँ तो अभी सेकंड डिवीजन जो आए बच्चे लोग वो सब एकदम जश्न मनाए हुए हैं। अच्छा। इसको हम कल से समझा रहे, कल से ये लोग बहुत रो रहे, इतना समझाए हैं कि भाई आपका मार्क्स डिपेंड नहीं करेगा, आपके अंदर जो नॉलेज है वही आगे काम आएगा। और गारंटी इसके अंदर इतना नॉलेज है कि कहीं पे भी खड़े होके ये पूरे चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है, इतना नॉलेज इसे दिया गया। और मेरा मेन ही मकसद है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए। और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसे रटने की जरूरत नहीं। जैसा कि आप सुने होंगे बच्चे बताए भी है कि हम रट के नहीं किए, हिंदी मीडियम से थे, इंग्लिश मीडियम में आए और एक खुद के बल पे लिखे, बस कॉन्सेप्ट समझे, उस टॉपिक को समझे अच्छे से। इतना समझा दिया जाता है बच्चे को कि वो किसी बच्चे को अच्छे से समझा दिया है। और अगर किसी के अंदर ये क्वालिटी आ गया कि वो समझ गया और वो किसी को समझा रहा है तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। और यही बच्चे को आगे बहुत आगे ले जाता है। अगर मान लीजिए 10th पे अच्छा की, जिसका जुनून आया, कितने बच्चे को लगता है, कितने गार्जियन को लगता है अरे बोर्ड के एग्जाम से क्या होगा, तो मैं वैसे बच्चे को कहूंगा ये बोर्ड के एग्जाम ही बच्चे को जुनून पैदा करता है कि हम अगर बोर्ड में अच्छा किए हैं तो और भी आगे अच्छा कर सकते हैं। कितना को लगता है हम बोर्ड में अच्छा ही नहीं किए तो हम आगे कैसे अच्छे करेंगे, तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो अभी ये बच्चे को अच्छा किए, 420 या 415 लाए हैं, तो ये उम्मीद है कि और अच्छा करेंगे। और नीट, और मेरा भी मेन मकसद है कि एक न एक समय आएगा कि गाँव से भी नीट में जरूर निकलेगा। अभी तो बैच स्टार्ट नहीं किए नीट का, लेकिन इंशाल्लाह अगर बच्चे का डिमांड हुआ तो हम लोग करेंगे स्टार्ट और उसमें फिर साबित करेंगे कि नीट में भी बच्चे गांव से निकाल सकते हैं। जैसे बच्चे को लगते हैं अच्छा, क्या आप बच्चे को नीट की भी तैयारी कराएंगे? अभी तो ऐसा प्लान चल रहा है जी, क्योंकि ये बच्चे लोग डिमांड की है क्योंकि बच्चे को फाइनेंशियल का बहुत इशू है, जिसके कारण मैं गवर्नमेंट या यहाँ के जो नेता लोग हैं जो बोलते हैं हम समाज एजुकेशन के लिए करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, तो वैसे बच्चे जो नेता लोग हैं या जो देखना चाहते हैं, जो सोशल सामाजिक वर्क करना चाहते हैं, सब अपने इलेक्शन पे लगाते हैं कि हमको ये सामाजिक वर्क करना है। तो ऐसे बच्चे हैं जिसको आप अच्छे इंस्टीट्यूट में भेजिए और उसका पैसा खर्चा करवाइए। जैसे हमारे इलाके के विधायक जी हैं या MP है और भी बहुत सारे नेता है जो चाहते हैं कि हम समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो ऐसी लड़कियों के लिए पैसा डोनेट करें और वो अच्छा करे और अच्छे इंस्टीट्यूट में जाए, क्योंकि ये गारंटी है ये बहुत अच्छा करेंगे लाइफ में, ये अपना कैरियर बनाएंगे। और अगर इस तरह से जाएंगे अगर स्कॉलरशिप के हिसाब से, तो ये भी इंशाल्लाह अपने जब भी इंस्टीट्यूट या कुछ भी ओपन करेंगे या मेडिकल करेंगे तो वहां पे भी ये इंशाल्लाह गरीब के लिए जरूर सोचेंगे, क्योंकि ये उस फील्ड से गुजर के जाएंगे कि हमें भी ऐसा मिला था जिसके कारण हम ये बन पाए, हमें काबिल नहीं थे। जैसे बहुत सारे बच्चे में काबिलियत होती है लेकिन उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाने के कारण वो चीज नहीं मिल पाता है, लेकिन इसे इंशाल्लाह हम लोग दिए। और जब भी ये कोचिंग डाला गया था तभी से हम लोग का डिसाइड था कि बच्चे यहाँ से निकलना चाहिए और हम लोग का मेन मकसद है। और हर साल ये हम लोग कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा रिजल्ट जाए और ये बच्चे लोग साबित करें हमारे जितने बच्चे, क्योंकि इसे हम लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, इतना ज्यादा मोटिवेट करते हैं कि इसके अंदर जुनून आए। कोई बच्चे के अंदर जुनून आ गया तो आप उसको एक रूम में पैक कर दीजिए तो वो बहुत अच्छा कर जाएगा।